हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए जून मंथ के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन लिब्रा है, तुला राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है। जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, या शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं उनके लिए भी गाइडेंस है, लेकिन आप लोग जो ट्विन फ्लेम्स हैं अपने एनर्जी के हिसाब से देखिए, और आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी रहेगी सभी के लिए। चलो, तो यहाँ पर लिब्रंस ये मंथ जो स्टार्ट हो रहा है जून, आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है। ठीक है, किसी बात का क्लैरिटी आपके सामने रहेगा तो डिसीजन लेने के लिए आसानी हो सकती है। किसी भी अपने डिसीजन को लेकर पछताने का कोई ज़रूरत नहीं है आपको। फाइनली आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि गलती आपकी नहीं थी, पर आपको ही ऐसे गैसलाइटिंग की गई थी आपकी, या आपको इस तरह से बताया गया था कि तू ही गलत है। इस तरह से मतलब आप समझ ही नहीं पा रहे थे गलती कहाँ से हुई। अब सामने वाला 4 बार कोई एक बात बोलेगा तो आप एक बार तो बोलोगे ही बोलोगे, इंसान हो, है ना। तो ये तो अलग बात हो गई ना, पर इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि सारी गलती आप ही की थी। तो ये बात यहाँ पर आपको रियलाइज़ होने को है अभी, और हो जाए तो अच्छा है। किसी भी निगेटिव तरह के थॉट्स में मत फंसे रहना, ठीक है। और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं या स्पिरिचुअल जर्नी पर है, एम्पैथ्स हैं, उन्होंने डेविल अटैक से बच के रहना है। निगेटिव ख्याल ज़्यादा दिमाग में आ सकते हैं। इल्यूजन से अपने आप को दूर रखना है, किसी भी रिश्ते को लेकर इल्यूजन में ना फंसे, ठीक है। और आपके ओवरऑल देखा जाए, अब देखा जाए तो आपके जो फाइनेंसेस है वो भी बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपके कुछ EMIs देने हैं या कुछ है तो वो भी ठीक ठाक से आप दे पाओगे, ठीक है। ये बात यहाँ पर है। तो ओवरऑल बैलेंस बनाने की कोशिशें आपकी चलती रहेगी और वो हो भी जाएगा सक्सेसफुली आपसे, ठीक है। सिंगल्स हैं जो अभी ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हैं, तो आपकी तरफ कोई न्यू प्रपोजल आ सकता है, ठीक है। जो एक हो सकता है गांव साइड से हो, पर सिटी में आकर कोई जॉब कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। बहुत अट्रैक्टिव है और क्विक डिसीजन लेने में बिलीव करने वाले पर्सन है। ज़्यादा हाइड एंड सीक खेलना या घुमा फिरा के बातें करना इनको पसंद नहीं है, और थोड़ा सा मैच्योरिटी कम नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है। हाइट अच्छी खासी रहेगी इनकी, चाहे मेल है चाहे फीमेल है तब भी। अब यहाँ से आगे थोड़ा बढ़ते हैं, तो जो लोग अभी ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हैं, न्यू लव की तरफ आगे बढ़ना तो चाह रहे हैं, पर फिर भी पास्ट के रिलेशनशिप का थोड़ा बहुत कुछ एक इमोशनल हुक में फंसे हुए हैं, तो वहाँ पर अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दीजिए, ठीक है। अच्छा हुआ जो हुआ सो, और वो कार्मिक रिश्ता था, उसको कभी ना कभी ख़त्म होना ही होना था। तो उस रिश्ते से अपने आप को इमोशनली फ्री कीजिए। वैसे तो आप फ्री हो गए हो, लेकिन इमोशंस और मेंटल में मतलब दिमाग में अभी भी वो चीज़ें चली रही है, तो वहाँ से बाहर निकल आइए, ठीक है। ये आपके लिए रहेगा। और देखा जाए तो ओवरऑल जो लोग पहले से रिलेशनशिप में, तो आपके रिश्ते में बैलेंस नज़र आएगा, ठीक है। आपके पर्सन और आप दोनों भी इस रिश्ते में बैलेंस करने पर लगे हुए हो, और हर तरह से इस रिश्ते को बैलेंस कर भी लोगे सक्सेसफुली। ये भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो फाइनेंस यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है कि फाइनेंशियल बैलेंस आ जाए तो फिर आपका पर्सनल भी बैलेंस हो जाएगा। और अगर पर्सनल के वजह से फाइनेंस में इश्यूज़ हो रहे थे, या फाइनेंशियल मतलब करियर के वजह से पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ हो रहे थे, तो दोनों को बैलेंस करने की कसरत आप करने वाले हो इन दिनों, ये नज़र आ रहा है काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। सेकेंड वीक ऑफ जून, ओके, लिब्रा की एनर्जी आ गई, वाह नाइस। तो हम बाद में रीड करेंगे, पहले सेकंड वीक के लिए बात करते हैं। तो सेकंड वीक के लिए ऐसा है कि थोड़ा सा स्टकनेस आपको महसूस हो सकता है, तो आप थोड़ा सा पॉज ले सकते हो। बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर सकते हो कि इतना सारा बैलेंस कर रहे हो पर्सनल प्रोफेशनल में। कुछ लोगों के बाकी के इश्यूज़ भी रह सकते हैं, जैसे ब्रेकअप भी हुआ है, इधर ऑफिस में भी काम है, बिजनेस भी संभालना है, करियर को देखना है, स्टडीज़ भी करने हैं, सब कुछ एक साथ है, और ऊपर से हेल्थ भी संभालनी है। ये सब कुछ बैलेंस करते करते थोड़ा सा थक जाओगे, और ऐसे में थोड़ा सा सोसाइटल फियर भी होता है और प्रेशर भी होता है। तो आप लड़के हो तब भी, लड़की हो तब भी सेम ही रहता है, अभी कुछ ऐसा नहीं रहा है ना। तो वो बात है। फिर अगर रिश्ते में हो तब भी ये सारी चीज़ें हैं, रिश्ते से बाहर निकल रहे हो, ब्रेकअप हो रखा है तब भी वही चीज़ें हैं। तो दोनों तरफ से इमोशनल एंड मेंटल बर्डन फील कर रहे हो, इसलिए अपने आप को हील करो थोड़ा। आपकी बॉडी जो है, आपका हार्ट माइंड बॉडी एंड सोल हीलिंग मांग रहा है, उसको भी समझने की ज़रूरत आप ही को है, ठीक है। तो अपने बॉडी को हीलिंग दो, थोड़ा सा रेस्ट कराओ उसे। मेंटल इमोशनल रेस्ट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन फिजिकल रेस्ट की भी ज़रूरत है आपके बॉडी को, तो थोड़ा रेस्ट दो ताकि वो हील हो जाए आपकी बॉडी, ठीक है। रेस्टिंग की ज़रूरत है। और यहाँ पर देखिए थोड़ा पॉज ले लो, अपने लिए थोड़ा पॉज लेने की ज़रूरत है। कोई स्टक हुआ कि एनर्जी कुछ भी फील हो, जो भी हो, चलो थोड़ी देर साइड हो जाओ, पहले मैं अपने आप को ठीक कर लूँ, उसके बाद आ जाओ, एक एक करके निपटता हूँ या निपटती हूँ। इस तरह से अपना एटीट्यूड ज़रूर रखना,
ठीक है। थोड़ा सा मजाक की तरह से मैंने बोला है, थोड़ा फ़नी टाइप में, लेकिन क्या है ना, कभी कभी ज़िंदगी इतनी सीरियस हो जाती है कि थोड़ा हल्का फुल्का मजाक बनाना पड़ता है इन सारी मुसीबतों का, तब जाकर हम इसमें से हीलिंग पा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर गुड लक की एनर्जी आपके साथ रहेगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल एंड कर रहे हो आप में से कुछ लोग, इसलिए भी ये थकान और ये तकलीफ़ महसूस हो सकती है। तो अपने आप को बहुत अच्छे से रेस्ट कराइए, चाहे जो हो जाए, सर सलामत तो पगड़ी 50, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको इमोशनली ड्रेन फील हो सकता है। कोई पास्ट का, मैंने कहा ना, पास्ट के कुछ इश्यूज़ हैं, आपके करंट पर्सन ने आपको हर्ट किया था, या फिर किसी के साथ ब्रेकअप हो रखा है उसने हर्ट किया था, या ये हर्ट करने की और ब्रेकअप की चेन्स जैसी चलती रह रही है आपके लाइफ में एक के बाद एक। और आपके दोस्तों में से भी कुछ हो सकते हैं लोग जिन्होंने तकलीफ़ दी है आपको, और या फिर आपके आपके अपने लोग, या फिर ये आपके पार्टनर, एक्स पार्टनर या अभी के पार्टनर, है ना। तो सबका मिलाकर एक साथ दुख दर्द तकलीफ़ को आप फेस करो इन दिनों। ऐसा आपको मतलब ऐसा लगेगा कि मैं अकेला हूँ और सब कुछ झेल रहा हूँ या रही हूँ, ऐसे आपको फीलिंग आ सकती है इन दिनों। तो देखिए ऐसी फीलिंग आना, ये सब कुछ ये नॉर्मल है, क्योंकि हम इंसान हैं, ठीक है। लेकिन इसमें से खुद को बाहर निकालना भी हमारा ही काम होता है। तो इसमें से बाहर खुद को निकालना है आपने, और निकाल भी लोगे, ठीक है। इमोशनल जैसे सैलाब सा आया है आपके लाइफ में, ऐसे आपको फीलिंग आ सकती है कहीं कहीं पर, लेकिन अपने आप को बैलेंस करना आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ पर देखिए जैसे तैसे आप अपने आप को बैलेंस तो कर लोगे, लेकिन जस्टिस चाहिए, मुझे न्याय चाहिए अभी, बस ऐसा कुछ आपके दिमाग में रहेगा, और आप उसी तरह से उतने ही स्ट्रांगली आप आगे बढ़ोगे और अपने लिए स्टैंड लोगे, ठीक है। और जो कर्म किया है उसका फल तो सबको मिलता है। तो आप ये भी सोचोगे कि ठीक है, ये लॉ ऑफ कर्मा जिस तरह से वर्क कर रहा है, तो हो सकता है मेरा किसी पास्ट बर्थ का कर्मा हो या एंसेस्ट्रल कर्मा हो जो हील हो रहा था, इसलिए मुझे तकलीफ हो रही थी, चलो मैं ये भी मान लूँ, लेकिन यहाँ से आगे मेरे साथ जस्टिस ही होना चाहिए, या आप समझ रहे हो। और अपने कर्मास पर ध्यान रहेगा आपका, और लोगों के लिए जो आपको अभी सिंपैथी लग रही है वो तो रहेगी, लेकिन साथ में आप ये भी समझोगे सबके अपने अपने कर्मास हैं, उनको तो वो भुगतनी ही पड़ेगी, चाहे मैं कितना भी दया करूँ, कुछ भी करूँ, और मैं प्रेयर्स कर सकती हूँ या सकता हूँ, लेकिन मैं और कुछ नहीं। ये फीलिंग आप समझ जाओगे, ये बात आप समझ जाओगे, ठीक है। आप अपने लिए कुछ पार्टीज़ वगैरह अरेंज करो, या किसी पार्टी में जाओ इन दिनों सेलिब्रेशन में। ये हो सकता है आप में से किसी का बर्थडे वगैरह हो, या एनिवर्सरी हो, कुछ स्पेशल डेज हो, तो उसका सेलिब्रेशन भी रह सकता है। कहीं कहीं पर आपको थोड़ा सा डिप्रेसिव एनर्जी खा सकती है बीच में ही, मतलब अचानक से सारी चीज़ें सब ठीक हो रहा है, सब बैलेंस हो रहा है, लेकिन अचानक से कुछ ना कुछ पीछे का याद आ सकता है, पास्ट का, और आपको ना अपने दोस्तों से मिलोगे पुराने वाले, तो हो सकता है पहले का कुछ याद आ जाए और थोड़ा सा डिप्रेसिव एनर्जी आपको फील हो, स्लीपलेस नाइट्स वाली एनर्जी फील हो, एक आध दिन 2 दिन ऐसा हो सकता है कि नींद ही ना आए आपको, ठीक है। तो उसमें से चलो ठीक है, वो भी हम एक इतना कुछ उसका बर्डन नहीं लेंगे, उसमें से भी खुद को बाहर लेकर आ जाएंगे। यस, आप उसमें से भी खुद को बाहर लेकर आ जाओगे और पॉजिटिवली एक्शन लेने के लिए रेडी रहोगे, लेकिन एक्शन ऐसा हो कि जो ग्राउंडेड हो, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि जब तक आप बैलेंस नहीं होते, पीस ऑफ माइंड के साथ आप कोई एक्शन नहीं लेते, तब तक वो एक्शन के जो परिणाम रहेंगे ना, वो सहने लायक नहीं रहेंगे, ठीक है। क्योंकि एक्शन को भी कोई भी लो, कुछ भी लो, ठीक है, लेकिन उसके परिणाम आपको ही भुगतने हैं। इसीलिए जो भी एक्शन लेना है उसके पहले अपने आप को इमोशनली, मेंटली, हर तरह से बैलेंस कर लो सबसे पहले। इसीलिए हीलिंग की ज़रूरत है आपको, ठीक है। हील हो जाओ, डिप्रेसिव एनर्जी से बाहर आ जाओ, और उसके बाद एक्शन लीजिए। आपकी तरफ कोई सक्सेस आ सकता है, आपको मॉनेटरी सक्सेस मिलेगा, आपको हो सकता है इन दिनों ऑफिस में कोई प्रमोशन मिल जाए, ये हो सकता है आपको कोई बड़ी डिग्री मिल जाए इन दिनों, ये भी हो सकता है। तो काफ़ी हद तक यहाँ पर एनर्जीज ऐसी है कि जो पॉजिटिवली आपके फेवर में है यहाँ पर, ठीक है। आपका रियूनियन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, रियूनियन की एनर्जी है, और आप अपने इंट्यूशन की सुनोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अपनी इनर वॉइस की ज़रूर सुनिएगा। पास्ट में जो हुआ था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, और फ्यूचर अपने प्रेजेंट पर डिपेंड करता है, पास्ट पर नहीं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पास्ट से जो लेसन लेना था वो ले चुके हो आप, अभी आगे बढ़ना है। सिंगल्स की तरफ जो प्रपोजल्स आएंगे वो क्वीन या किंग की तरह रहेंगे, थोड़े मतलब मटेरियलिस्टिक रह सकते हैं, सेल्फ सेंटर्ड टाइप के रहेंगे, लेकिन दिल के अच्छे रहेंगे। और एक पर्सन ऐसे रहेंगे जो रिसर्च साइंटिस्ट या प्रोफेसर, डॉक्टर, इस तरह के रह सकते हैं। एक लॉ से रिलेटेड भी कोई पर्सन रह सकते हैं जो काम करते हो, जैसे वो लॉयर हो या उनका लॉ फर्म चलाते हो, कहीं भी इस तरह से कोई काम करते हो, जॉब, बिजनेस, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। कोई फाइनेंस वाले भी रह सकते हैं। तो 2-3 ऑप्शंस है यहाँ पर, देखिए आपके लिए जो सही रहेगा। अब आपके पर्सन की बात करें यहाँ पर, तो आपके पर्सन जो है आपके साथ रीयूनियन करना चाहेंगे, वो चाहते हैं इस रिश्ते में हीलिंग आ जाए, बहुत लोनलीनेस फील कर रहे हैं, उनको भी नींद नहीं आने वाली प्रॉब्लम हो रही है, वो भी लॉ ऑफ कर्मा समझ रहे हैं, ये बात यहाँ पर है, ठीक है।
अब बातें ऐसी हो रही है कि आपका जो निखरता हुआ रूप है, चाहे आप लड़के हो लड़की हो, लेकिन आप जो सक्सेस पा रहे हो अपने लाइफ में, अपनी एनर्जी को समझ रहे हो, अपने आप में जो निखार लाया है, अपने चेंजेस लाए हैं, तो वो काबिल तारीफ़ है और आपके पर्सन की आंखों से भी वो छूटा नहीं है, ठीक है। और अगर दूर रहते हो तो सोशल मीडिया पे आपके कुछ फोटोग्राफ्स देखे हो या तो फिर आपकी एनर्जी फील हो रही हो, उनको आपकी बातों में से समझ में आ रहा हो, ये भी हो सकता है अगर कॉल पे बात होती है तो, ठीक है। तो आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करेंगे। आप अपने आप को बिल्कुल प्रोटेक्ट करके चल रहे हो। वो अगर शादी नहीं हुई है तो मोस्ट एलिजिबल बैचलर इस कैटेगरी में आप अभी आ रहे हो, चाहे आपकी उम्र जो भी हो, 25, 30, 45, कुछ भी, ठीक है। आप अपने आप पर फोकस रहोगे, सेल्फ लव में रहोगे, अपने सक्सेस की तरफ ध्यान रहेगा आपका, ठीक है। आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट महसूस कर पाओगे इन दिनों। और हो सकता है थोड़ा मटेरियलिस्टिक बने रहो, पैसा इंपॉर्टेंट लगे आपको कि पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन हाँ सही मार्ग से पैसा आए तो बेहतर है, ये बात तो है ही, है ना। तो ये भी रहेगा। और देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ओवरऑल एनर्जी रहेगी इसी तरह से कि एक ब्रूटल एंडिंग, जो गलत तरीके से एक एंडिंग हुई थी आपके लाइफ में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जिनका पहले ही ब्रेकअप हो रखा है तो उनको वो सब याद आ सकता है एक आध बार बीच बीच में, इसीलिए बीच बीच में ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर आई है थोड़ी डिप्रेसिव टाइप, तो वो रह सकता है ये 2-3 कार्ड्स जो बीच में आए हैं, ठीक है। लेकिन एक एंडिंग के बाद एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग भी आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, पहले हैवी एनर्जीज बता दूँ तो यहाँ पर है वर्गो, लीब्रा, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, और पाइसेस। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। अभी हम गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। पैशन इग्नाइटेड, ओके। तो आप दोनों में बहुत ज़्यादा पैशनेट बॉन्डिंग आपको महसूस होगी, बहुत पैशनेट एनर्जीज फील होगी, ठीक है। मतलब एक तरह से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फील हो सकता है और एक नई शुरुआत यहाँ पर दिखाई दे रही है। पैशनेट न्यू बिगिनिंग की एनर्जी। चूज़ वाइजली। जो लोग न्यू लव के लिए देख रहे हैं तो आपने बहुत दिमाग ठिकाने पे रखते हुए चूज़ करना है जो राइट रहेगा आपके लिए। इमोशंस में जाकर कुछ नहीं करना है, ठीक है। कोई भी डिसीजन लेना है, किसी भी तरह का डिसीजन लेना हो, चाहे लाइफ पार्टनर चूज़ करना है या किसी को हाँ बोलना है ना बोलना है, पुराने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है या फिर एंड करना है, जो भी है, या फिर आपके सोशल लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कोई भी चॉइस करना है तो सोच समझ के कीजिएगा। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, तो आपकी कोई विश है जो पूरी होने वाली है, ठीक है। ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। एंडिंग के साथ न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। सोलार प्लेक्सस चक्रा, आप अपने सोलार प्लेक्सस चक्रा पर वर्क कीजिएगा, उसको बैलेंस रखिएगा, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी रहेगा। इमोशनल लॉसेस, तो आपको थोड़ा सा इमोशनली लॉस्ट फील होने वाला है इन दिनों। वो तो एनर्जी भी आई थी, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम मत रहिएगा, या फिर ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा, ठीक है। वो आप मिरर करो, ये भी हो सकता है। अवेयरनेस में रहिए, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। बहते जाना सही नहीं होता है किसी भी हाल में, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। प्रॉस्पेरिटी बिगन्स, जब आपके पर्सन आपके साथ होते हैं तो उनको ये बात महसूस होगी कि जब आप उनके साथ होते हो तो सक्सेस आता है उनके लाइफ में, अदरवाइज़ वो इस तरह की एनर्जी में रहते हैं, ठीक है। फियर एंड डाउन एनर्जी, ये बात भी है यहाँ पर, उनको रियलाइज़ हो। तो एक नई शुरुआत आपके लव लाइफ में पॉसिबल रहेगी। यहाँ पर काफ़ी लोगों का तो रियूनियन भी हो सकता है जहाँ बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं हुई है, ठीक है। अबंडेंस, यस, अबंडेंस आ रहा है, सक्सेस की एनर्जी बन रही है। एंड सॉलिट्यूड, कुछ टाइम अकेले अपने साथ बिताना ऐसा आपका मन करेगा, ठीक है। ज़रूरत भी होती है कभी कभी अकेले रहने की, ठीक है। सिक्योरिटी, अपने फ्यूचर सिक्योरिटी को लेकर ज़्यादा परेशान ना हो आप लोग, लेकिन सिक्योरिटी का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे रिश्ते में हो, है ना। तो वो सही है, गलत नहीं है वो, अगर आप वो सोच भी रहे हो तो आप अपने लिए खुद की सिक्योरिटी खुद बनाओगे। और किसी को भी ना जजमेंटल होकर मत सोचना किसी के भी बारे में, है ना। थोड़ा सा इनर विजडम से सोचना, अंतर्ज्ञान से, उससे क्या होगा ना कि आप पॉजिटिवली सोच पाओगे और अपने आप को भी बैलेंस रख पाओगे। एक सूदिंग इफेक्ट आपको खुद के लिए महसूस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं इसके पहले भी एक रीडिंग में बता चुकी हूँ पर अभी बता देती हूँ कि जैसे मानो कोई आपके साथ कुछ, मतलब किसी ने धोखाधड़ी की है, किसी ने आपके साथ बिट्रेयल किया है, तो आप इसको उस तरह से देखोगे ना जिस तरह से उसने किया है, या फिर कुछ भी आपको अब्यूज़ किया या कुछ किया, तो एक समझ लेना ये शायद इसका पास्ट बर्थ का कोई कर्मा हो सकता है, इसलिए इसने ऐसा किया। तो इस तरह से अगर समझोगे ना तो आपको
एक सूदिंग इफेक्ट मिलेगा, एक हीलिंग इफेक्ट मिलेगा उससे। लेकिन आप जजमेंटल होकर सोचोगे कि ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसी ही है, ये खुद ऐसे है, खुद वैसे है, और गलत सलत बातें और बहुत सारी आती है फिर दिमाग में, तो फिर आपका हीलिंग नहीं, आपको और ज़्यादा गुस्सा बढ़ेगा उससे और लोअर फ्रिक्वेंसी में चले जाओगे। तो इस बात को समझना है। आपको 11 1 4 टाइम 1 ये नंबर्स भी ज़्यादा दिख रहे हो इन दिनों, ये हो सकता है। स्टैंड स्टिल, थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, कुछ बातों के लिए रुक जाना, डिसीजन लेने से पहले सोचना, ये सब कुछ करने की ज़रूरत आपको यहाँ पर महसूस होने वाली है। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, देखिए किसी भी रिश्ते में है ना, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कनेक्शन हो, वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए, तब जाकर कुछ चीज़ें फॉर्मली और लॉन्ग लास्टिंग आगे बढ़ती है, चाहे वो रिश्ता प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो। ग्रोथ, आपके लाइफ में ग्रोथ की एनर्जी यहाँ पर पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ दिखाई दे रही है। विश्वास कीजिए, स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। योर इनर स्ट्रेंथ इज़ बाउंडलेस, अनलिश इट। ठीक है। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क एंड ए लव फॉर लाइफ। ठीक है। तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, बस पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। अभी हम आपका करियर देखेंगे। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। ओके, कनेक्शंस, नॉर्थ स्टार, डैमेज एंड अम्यूजमेंट। अब यहाँ पर ऐसा है कि आपने टीम वर्क करना है, टीम वर्क के साथ आगे चलोगे तो आपका काम जो है जल्दी हो सकता है, और थोड़ा सपोर्ट भी एक दूसरे के साथ रहता है, और इतने सारे माइंड रहते हैं तो न्यू आइडियाज़ भी आती है। चाहे ऑफिस का प्रोजेक्ट हो, चाहे आपका खुद का बिजनेस का काम हो, खुद का आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो उस तरह से भी क्यों ना हो, नया कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तब भी ये बात रहेगी। तो इसीलिए आप है ना, दूसरों के भी जो टैलेंट है ना उसको आप यूज़ कर सकते हो, या आप एक सब मिलकर एक टैलेंट का ग्रुप, मतलब एक सब लोग मिलकर एक ग्रुप में आते हो तो सबका अपना अपना एक अलग टैलेंट वहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है। तो एक दूसरे को एक दूसरे के टैलेंट की हेल्प भी मिलती है और ग्रोथ भी बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। तो ये बेहतर रहेगा आपके लिए कि आप अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्शन बढ़ाओ और ग्रुप ऑफ पीपल के साथ कोई काम करो। ठीक है। या फिर ऑफिस में टीम वर्क करना अच्छा रहेगा, किसी टीम को ज्वाइन करना। अब देखिए यहाँ पर आपने कुछ सपने देखे हैं, आगे बढ़ना है मुझे, और बहुत एक्साइटेड हो अपने सपनों को लेकर, उनको हासिल करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए। तो आपको ना डायरेक्शन मिल रहा है, आप बस आगे बढ़ो, पॉजिटिव सोचो और अपने पर्पस पर है ना पूरी तरीके से फोकस रहो। ठीक है। अगर पहले कुछ डैमेजेस हुए हैं आपके बिजनेस में, आपके करियर में, तो अब ऐसा हो सकता है कि आपको वो फाइनेंशियल लॉस को याद करके आज भी तकलीफ होती है, वो सेटबैक्स को याद करके। तो आप हिम्मत नहीं कर रहे हो अभी कोई डिसीजन लेने की, या कोई नया काम शुरू करना है, नए जॉब पे भी जाना है तो डर लगता है आपको। तो ऐसे में अपने आप को हील होने के लिए थोड़ा वक्त दे दो सबसे पहले तो। और अभी ये वक्त ही नहीं है कि आप कहीं बिजनेस में पैसा लगाने की सोच रहे हो तो पैसा मत लगाओ नए बिजनेस में, अभी नहीं, क्योंकि आपका माइंड स्टेट अभी भी नॉर्मल नहीं है। पहले अपने आप को हील करो, उसके बाद में आगे बढ़ो। आगे भी बढ़ना है तो आपके लिए टीम वर्क या किसी टीम को ज्वाइन करना, बिजनेस अकेले करने से अच्छा है किसी के साथ ज्वाइन करना जो पहले से ट्रस्टवर्दी, मतलब जिन पर आप पहले से भरोसा कर सकते हो, ट्रस्टवर्दी है और सक्सेसफुल है, ऐसे लोगों के साथ। ठीक है। और इन दिनों थोड़ा सा आपका ऐसा लगेगा कि कुछ नेचुरल टैलेंट के साथ कुछ काम किया जाए, किसी को ये भी लग सकता है, और वहाँ से थोड़ा पैसा बनाया जाए तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है। जहाँ से आपको फ़न, मतलब एक क्या कहते हैं उसको, आपको एक्साइटमेंट, फ़न और काम, ये सब कुछ एक साथ चाहिए, और उसमें से अर्निंग, तो ये भी हो सकता है। ठीक है। आप अपने डेली रूटीन में फिर से एक बार आ जाओगे, सब कुछ ट्रैक पर आ जाएगा। ठीक है। आपको सपोर्ट मिलेगा, आप आगे बढ़िए, सपोर्ट लीजिए, आपके जैसे लोग आपको सपोर्ट करेंगे, ऑलमाइटी गॉड का सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। और थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कीजिए अपनी सोच को, थोड़ा अलग सोच कर देखिए। दो अलग तरीके से सोचोगे या कुछ लोगों के साथ मिलकर टीम वर्क करोगे तो हो सकता है कि बहुत सारे डिफरेंट वेज आपके सामने रहे कि आपको करना क्या है, और एक्साइटमेंट भी बढ़ेगा आपका उसके साथ में, और बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक बने रहोगे आप। तो आगे बढ़िए, पॉजिटिव सोचिए। ठीक है। लोगों से जुड़िए, ये आपका राइज एंड शाइन का टाइम रहेगा। ठीक है। एक नई शुरुआत होगी, निगेटिव नहीं सोचना है। लव, यस, अपने काम को लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट रहोगे, और अपने काम से, अपने हॉबीज़ से आप लव भी करते हो, तो ये अच्छी बात है। जो आपकी हॉबी है वही अगर आपका काम है, जो आपका पैशन है वही अगर आप अपने करियर बना रहे हो, तो वो आपके लिए हमेशा थोड़ा सा लेट सही, कभी कभी जल्दी भी, लेकिन कभी कभी थोड़ा वक्त भी लग जाता है, लेकिन आपको एक सुकून भी लाता है और सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छा बन जाता है, वो ग्रोथ भी अच्छी होती है उसमें। ठीक है। धीरे धीरे बहुत अच्छा सुंदर सा डिज़ाइन बना लोगे। ये एक बोलने की बात है, इसका मतलब ये है कि बहुत ही अच्छा पॉजिटिव करियर आप
वहाँ पर पाओगे, अपना सक्सेस पाओगे। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता नज़र आएगा। जो टूट के बिखर गया था वही अभी समेटने का वक्त है। समेटने के बाद उससे जो एक क्या कहेंगे उसको, एक डिज़ाइन बनेगी बोलो, या एक प्रोजेक्ट बनेगा, या नया कुछ जब वहाँ से इमर्ज होगा, नया कुछ वहाँ से उभर कर आएगा, तो वो आपको सक्सेस लेकर आएगा आपके लिए, और आपका नाम भी बढ़ेगा उससे, ठीक है। नेम एंड फेम भी मिलेगा आपको। अभी हम एंजेलिक गाइडेंस देखेंगे। डिवाइन एल्केमी, होली एमेथिस्ट, थैंक यू एंजल। मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। अभी ये करंट चैलेंजेस है, इससे मूव करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और आप उस पर फोकस करो कि आप क्या चाहते हो। कुटुमी, क्लॉक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सिक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। आप ऑलरेडी जानते हो जो आंसर्स आप बाहर ढूंढ रहे हो, तो जो आपको पता है उस पर भरोसा क्यों नहीं कर लेते हो। भरोसा करो उस पर। हॉरस, कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर ऑकरिंग। अब कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो बहुत ऐसे मिराकुलस रहेंगे कि एकदम से अचानक से हो जाए, और आपको, आपने सोचा नहीं था उतना ज़्यादा आपको उससे फ़ायदा भी हो जाए, ठीक है। और इन दिनों जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो पॉजिटिवली आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, और पॉजिटिव एनर्जी में वाइब्रेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।